हेलो स्टूडेंट, आज हम समझने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुण, जो कि हम भौतिक गुण पढ़ चुके हैं आगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? धातुओं के रासायनिक गुण। तो उसमें पहला हमारा है धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। हम एक धातु ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन से अपक्रिया। तो जब धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर देखेंगे इसको हम, ये हमारा क्या है? धातु है, सोडियम, और इससे अपक्रिया किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। जब ये आयनित होंगे तो ये होंगे Na+ और ये होंगे माइनस। आया समझ में? अब अगर इससे अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? माइनस में 2 है। तो यानी हमको 2 सोडियम चाहिए इसको संतुष्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सोडियम और ले लेंगे। क्या करेंगे? एक सोडियम और ले लेंगे। तब यहाँ पर हमारा बनेगा NaON। आई बात समझ में? अब ये क्या बन जा रहा है? Na2O। क्या बन रहा है? ये Na2O, यानी धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पर धातु और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड के रूप में क्या बना रहे हैं? यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। आई बात समझ में? अब इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 सोडियम है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर सोडियम फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सोडियम हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा क्या हुई? बैलेंस इक्वेशन है, 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, और सोडियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? धातु ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पर हमारा है धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। अब हम क्या करेंगे? धातु के रूप में ले रहे हैं पोटेशियम और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? जल से। धातुओं की जल से क्रिया। जब धातु हमारी जल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएंगे? इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जब धातु हमारे किससे अपक्रिया करेगी? जल से। H2O। सबको पता है जब पोटेशियम आयनित होगा तो K+ और पानी जब अलग अलग अपने अणुओं में आयनित होगा तो HOH-। क्या होगा? H+ और OH-। जब पानी आने तो कितने हो जा रहा है? H+ और OH- में। अब यहाँ पर पोटेशियम इससे मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ पर बनाएगा KOH। लेकिन यहाँ पर H+ हाइड्रोजन बच रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पानी का 1 मोल और लेना पड़ेगा, एक अणु और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर H और OH-। अगर हमने पानी का 1 अणु और बढ़ाया है तो पोटेशियम का भी हमको 1 अणु अलग से लेना पड़ेगा। तो ये वाला पोटेशियम इससे जुड़ा और ये वाला पोटेशियम इससे जुड़ा है। फिर क्या बना रहा है? यहाँ पर KOH, यानी टोटल हमको KOH कितना मिल रहा है? 2 KOH। और HH के मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे H2। HH मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे H2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 KOH प्लस में H2। 2 KOH प्लस में H2। इसको अब बैलेंस करेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा होगा 2 2H2O और 2K। आई बात समझ में? 2H2O और 2K। अब यहाँ पर देखते हैं धातु की जल से क्रिया से क्या बन रहा है। जब धातु जल से क्रिया कर रही है तो यहाँ पर क्या बना है? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमको। नेक्स्ट में देखते हैं धातुओं की अम्लों से अपक्रिया। अब यहाँ पर जब धातु, पहले धातु किससे अपक्रिया कर रही है? ऑक्सीजन से। फिर किससे कर रही है? पानी से। अब किससे करेगी? अम्ल से। जब धातु अम्ल से अपक्रिया कर रही है, यहाँ पर सोडियम धातु है, अब यह अपक्रिया करेगी अम्ल से। किससे? अम्ल से। तो यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा हमारा? जब धातु हमारी रिएक्शन करती है किससे? अम्ल से, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सब पता है सोडियम आयन तो क्या होगा? प्लस, अब क्लोरीन माइनस, ये जुड़ेंगे क्या बनेंगे? NaCl। और यहाँ पर क्या बचेगा? H+, जो कि होता नहीं है।
फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अणु और बढ़ाने पड़ेंगे। जब इस HCl के एक अणु बढ़ाएंगे हम, तो सोडियम के भी एक अणु बढ़ाने पड़ेंगे। फिर ये वाला सोडियम इससे जुड़ेगा, फिर बनेगा हमारे यहाँ पर NaCl, यानी कुल मिलाकर हमको कितना प्राप्त हुआ, 2NaCl। और यहाँ पर हम जुड़ के हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यानी धातुओं की अम्ल से अक्रिया से क्या बनता है, धातुओं की अम्ल से अक्रिया से बनता है धातु क्लोराइड। यानी धातु क्लोराइड के रूप में हमारा क्या बना है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। और भी कितने अणु बन रहे हैं सोडियम क्लोराइड के, 2 अणु बन रहे हैं। और प्लस में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। जब धातु की अम्लों से अक्रिया होती है तो धातु क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर भी होगा 2। अब धातुओं की क्लोरीन से अक्रिया, अब धातु क्लोरीन से अक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पोटेशियम प्लस में Cl2। जब धातु क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्या उत्पाद बनेगा यहाँ पर, अब पोटेशियम आयनित होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम आयनित होगा, क्या होगा, अब क्लोरीन आयनित होगा, यहाँ पर क्या होगा 2Cl माइनस, कितना होगा 2Cl माइनस। तो इससे जुड़ जाएगा ये, तो बनेगा हमारा क्या, KCl। क्या बनेगा हमारा, KCl। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ पर 2 लगाकर हम बराबर करेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे, धातु की ऑक्सीजन से अक्रिया से क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड। धातुओं की जल से अक्रिया, जब धातु जल से अक्रिया क्या करेगा तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। फिर धातु की अम्लों से अक्रिया, अब फिर धातु यहाँ पर अम्लों से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, धातु क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। और धातु क्लोराइड के रूप में यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। फिर हमारा है धातुओं की क्लोरीन से क्रिया, जब धातु हमारा क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु क्लोराइड। क्या बनाएगा, धातु क्लोराइड। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं धातुओं के रासायनिक गुण में ये हमारे 4 गुण।